हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसआर विथ स्टडी। आज का वीडियो हम लेकर आ गए हैं बीएस सेकेंड ईयर वालों के लिए जिन्होंने राजनीति विज्ञान लिया है। उनके सेकंड पेपर के लिए हम टोटल 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर आ गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर यानी कि लास्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये 30 क्वेश्चन और आंसर लास्ट तक देख लेंगे तो इससे आपको बोर्ड पेपर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपके बोर्ड पेपर जो हैं जल्द ही होने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता पर आघात करने वाली शासन प्रणाली किसे कहा जाता है। यानी कि राष्ट्रीय एकता पर आघात करने वाली शासन प्रणाली किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, संघात्मक प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो गाइस ऐसे आपके बोर्ड पेपर में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें आपको एक सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इसका सही है ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संघ की स्थापना का सपना किस शासन प्रणाली में संभव है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि विश्व संघ की स्थापना का सपना संघात्मक शासन प्रणाली में संभव है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कौन सी शासन प्रणाली की विकेंद्रीयकरण को बढ़ावा देती हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका है संघात्मक। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि एक एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान कैसा हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त में कोई भी। उपर्युक्त में कोई भी का मतलब है लिखित, अलिखित, कठोर या लचीला। तो इसका सही है ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस शासन व्यवस्था में प्रांतीय सरकारें केंद्रीय सरकार के समकक्ष होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था में प्रांतीय सरकारें केंद्रीय सरकार के समकक्ष होती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा संघात्मक। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड में राज्य को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्टेट कहा जाता है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे अपना यूपी है तो उसे स्टेट कहते हैं, स्टेट है अपना उत्तर प्रदेश, तो ऐसे स्विट्जरलैंड में राज्य को स्टेट बोलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघी कहा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि केसी हुइपर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघी कहा है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड लैंड में कैसी शासन व्यवस्था है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि अध्याचात्मक। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कि एकात्मक शासन व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, यानी कि बड़े राज्यों के लिए एकात्मक शासन व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि शासन की समस्त शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं, यह कौन सी शासन व्यवस्था में है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कि किस शासन व्यवस्था में राज्य अधिकतम रूप में केंद्र पर निर्भर रहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एकात्मक व्यवस्था में निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था जो है उसका लक्षण कौन नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है या संघात्मक शासन व्यवस्था कौन नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकाहरी नागरिकता। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कहाँ संघात्मक शासन नहीं है, यानी कि कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चीन में संघात्मक शासन नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कौन संघात्मक शासन में शामिल नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि एकल नागरिकता जो है वह संघात्मक शासन में शामिल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संघीय शासन लाभकारी है। संघीय शासन जो है वो किसे लाभकारी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
यानी कि बहुसांस्कृतिक राज्यों में संघीय शासन लाभकारी है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है और आपके वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एकात्मक शासन का कौन सा गुण नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि विशाल राज्यों के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, अनुपयुक्त। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही बीए से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।